घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज ही नहीं आ रहा। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की उसकी पुरानी आदत है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से पाकिस्तान को मिर्ची इतनी तेज लगी है कि वो उसे न ही निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है। अब पाकिस्तान बाकायदा चिट्ठी लिखकर संयुक्त राष्ट्र में इसकी शिकायत कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या is the birthplace of Ram. स्वयं पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखती कि कितने मंदिर तोड़े गए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे यूं ही जवाब मिलता रहेगा। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा तो उसे यूं ही जनता जवाब देती रहेगी। हमारे लिए मदीना कितना इम्पोर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इम्पोर्टेंट होगा। वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो उसकी ऐसे ही थू-थू होती रहेगी। प्रभु राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा, बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरान। अयोध्या में बना राम मंदिर, पाकिस्तान को क्यों लग रही मिर्ची? अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इतना दिव्य और भव्य हुआ कि पाकिस्तान के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। भारत और भारतीयों की खुशी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रही। 500 साल बाद भारत और भारतीयों को अपने प्रभु को टेंट से मंदिर में लाने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची इतनी तेज लगी है कि उसका तीखापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा खत्म होने के दशकों बाद अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब की धारा बह रही है, लेकिन पाकिस्तान के हलक के नीचे ये नहीं उतर रहा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया तो उसे दोनों का मिलना मंजूर नहीं। नाम मुनीर अकरम, यूएन में पाकिस्तान के राजदूत। इनका तारुफ तो आपसे करवा दिया, लेकिन हरकतें बताना बाकी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में शामिल वो शख्सियत जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से नहीं थकते, वो शख्सियत जिन्हें भूख से मरती पाकिस्तानी जनता की गरीबी तो मंजूर है, लेकिन भारत के मामलों में दखल देने से खुद को रोक नहीं पाते, वो शख्सियत जिन्हें पाकिस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत को नसीहत देने में मजा आता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से ये इतने दुखी हैं कि संयुक्त राष्ट्र में बकायदा चिट्ठी लिखकर उसकी शिकायत कर रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने भारत के खिलाफ इस चिट्ठी में क्या लिखा है। पाकिस्तान भारत के अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये ट्रेंड भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के साथ साथ क्षेत्र में सद्भाव और शांति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। भारत में इस्लाम से संबंधित विरासत स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की तत्काल जरूरत है। वाह मुनीर साहब वाह, राम मंदिर से आपको इतना दर्द, भारत के मामलों में दखल देने में इतना मजा आ रहा है। अगर इतिहास नहीं पढ़ा तो पाकिस्तानी जनता से ही पूछ लेते। जरा सुन तो लीजिए आपकी ही जनता राम मंदिर को लेकर क्या कह रही है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। ये आपको याद होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, उसको कहा जाता है बर्थ प्लेस एग्जैक्टली। तो दैट वाज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न। और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है। और बाबर जो था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल एम्पायर के जिन्होंने फाउंडेशन रखी
की थी, उन्होंने वहां पर जो मंदिर तोड़े थे उसके बाद वहां पर मस्जिद बना था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी नजर से गुजरी होगी, जब ये कहा गया था कि आप 2 फ्लोर्स बनाएं, एक फ्लोर पे मंदिर बनाए, एक फ्लोर पे मस्जिद बनाए। फिर उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छा ऐसी बात है तो हम नीचे मस्जिद बनाएंगे, ऊपर मंदिर बनाएंगे और एक स्पेसिफिक हाइट पे मंदिर बनेगा, ठीक है। इन्होंने वो जो हाइट थी मुस्लिम्स ने वही इतनी नीचे रख दी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट ये खबर ऑथेंटिक है कि उन्होंने कहा था लेट्स सपोज 30 फीट की जो हाइट है वहां तक मस्जिद होगा, उसके ऊपर ऊपर मंदिर होगा, ये बात हुई थी। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की थी वही 25 फीट तक की थी। सुन लो पाकिस्तानी हुक्मरानों, राम मंदिर पर तुम्हारी जनता क्या सोचती है, लेकिन आदत से लाचार पाकिस्तान ये कहां सुनने वाला है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत को भारत में मौजूदा मस्जिद भी खतरे में नजर आ रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने यूएन को चिट्ठी में क्या लिखा। मामला बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है। भारत में मौजूदा अन्य मस्जिदों को भी इसी तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को भी अपमान और मिटाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। स्वयं पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखती कि कितने मंदिर तोड़े गए, कितने गुरुद्वारों में आग लगाई गई, कितनी शियाओं की मस्जिद इमाम बाड़ों में को जलाया गया, कितने जो थे अहमदिया सेक्ट की मस्जिदें और उनके उस पे गिराए गए, कितने सूफी संतों के, महान सूफी संतों के जो आस्थाने थे उनको उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों को, सूफियों के मानने वालों को मारा गया। राम मंदिर बनाने के बाद भारत में गंगा जमनी तहजीब की धारा बह रही है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं लगता। कहावत है ना, जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मुनीर साहब, भारत की न्यायपालिका और भारत सरकार की तारीफ में आपकी जनता क्या कहती है, जरा वो भी सुन लीजिए। उनके कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए आपको अलग से जगह दी और वो भी काफी बड़े रकबे की जगह है, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया की सरकार वहां पर उसी तरह से मस्जिद तामीर करेगी जिस तरह से राम मंदिर तामीर किया गया, डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलरेडी आपको खुद भी पता है और मैं भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 9000 की कैपेसिटी की एक मस्जिद की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है। और वहाँ पर जो है मैं ये भी पढ़ी थी कि उसकी जो इनॉग्रेशन है वो खाना काबा से जो है वो बड़े ही अजीम कोई शख्सियत है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, इट जस्ट स्लिप्ड आउट। तो उन्होंने आकर उसकी इनॉग्रेशन करनी है और सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही, पॉजिटिव है जो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया इन चीजों को कवर नहीं करता, इन खबरों को आवाम तक नहीं पहुंचाता। इंडिया का हमेशा नेगेटिव इमेज पहुंचाते हैं। अब बाबरी मस्जिद की हर जगह बात हो रही है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर खोल दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि राम मंदिर के साथ ही आगे थोड़ा सा बाबरी मस्जिद के लिए इंडिया की सरकार ने जगह दे दी है और वहाँ पे तामीर का काम शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ हम लोगों को किया है, हम लोगों ने स्पाइस क्रिएट करना होता है, क्रिस्प क्रिएट करना होता है, और वो इसी तरह से किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि थैंक गॉड वी आर हैविंग दैट सोशल मीडिया दैट इज कम्प्लीटली द राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग जो है वो उस चीज़ के बारे में ओपनली स्पीक कर सकते हैं। हमें पता है यार रियलिटी क्या है, हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो उन्होंने मस्जिद और मंदिर बनाया है वो दोनों के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया गया। पाकिस्तान को अपनी जनता की आवाज सुननी चाहिए, ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता के दिल में क्या है। ये सब सुनकर शर्म से पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखें झुक जानी चाहिए। अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरों पर पत्थर मारने चले हो। पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है, कैसे पाकिस्तान अपने ही देश के भीतर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ खुद ही मुसलमानों के हालत बुरे हैं, फिर भी वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत में मुस्लिमों को भड़काने की साजिशों में लगा हुआ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं के धार्मिक जगहों को टारगेट करके नष्ट किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ आए दिन दरिंदगी की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।